मैं इस वक्त मौजूद हूँ इमामिया कॉलोनी शदरा लाहौर में, और ये मोहल्ला कहलाता है गढ़वी मोहल्ला। और अभी हम मिलने वाले हैं नसीबो लाल से, जो पंजाबी गानों की मशहूर गायक हैं, और अभी उन्होंने PSL पे जो एक तराना गाया उसकी बहुत शोहरत भी मिली और ज़ाहिर है उस पर तनाज़ा भी हुआ। नसीबो लाल जो हैं वो गढ़वी मोहल्ला में अपनी 7 बहनों और 2 भाइयों के साथ उसी हालात में रह रही हैं जिस हालात में शायद उन्होंने गायकी शुरू की थी। उनके माशी हालात तो बदले, हज़ारों गाने उन्होंने गाए, लेकिन वो अपनी जो रहन सहन है वो उन्होंने नहीं बदला। ये साथ ही रेशमा का घर है, वो भी इसी गढ़वी मोहल्ले में जो थी रहती थी। ये सारे जो हैं ये जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, और गायकी ही और गाना ही इनका जो है वो बूंदोबाश का एक ज़रिया है। और यहाँ हर तरफ गंदा पानी है, मक्खियाँ हैं, गंदगी के ढेर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यहीं रहती हैं अपने बहनों और भाइयों के साथ। घर पर CCTV कैमरा नस्ब करवाए हुए हैं। राजस्थान के खाना बदोश खानदान से ताल्लुक जी। गढ़वी बजाकर हाँ ट्रेनों में, बसों में और शादियों ब्याह में गाती थी। जी जी। किसको आपकी आवाज़ में कशिश लगी जिसने कहा आप बड़े स्टेज पे गाने गा सकती हैं? मुझे शौक़ तो था थोड़ा बहुत गाने बजाने का, माइक पकड़ने का भी शौक़ था, थोड़ी बहुत प्रोग्राम करती थी। तो मेरी एक सहेली थी, उसका नाम रशीदा है, वो स्टूडियो लाइन पे वो उनका आना जाना था तो मैं देखती थी। वो लड़की मेरी सहेली, वो मुझे कहती थी मैंने शान को देखा है, मैं सुल्तान राय को भी मिली हूँ। तो मैं उसको हैरान होकर देखती थी, भाई अच्छा फिर आप आर्टिस्टों को मिलती हैं? कहती है हाँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिलाऊंगी। मैंने बोला मैं सुल्तान राय से मिलना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो। तो उन दिनों में वो हयात थी, तो मेरा उधर आना जाना शुरू हो गया स्टूडियो। मैंने सुल्तान राय को देख लिया। फिल्म एक थी सरनाटा, उसकी शूटिंग हो रही थी, तो मैंने बोला सुल्तान राय साहब अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी आपको देखने की। स्टूडियो तो चलेगी, डर लग रहा कि भाई कोई बंदा ना देख ले कि भाई तेरी पुत्री है ना जी नसीबा वो स्टूडियो जा रही है, डर मैनू ये लग रहा। वहाँ सरवर साहब जो थे ना, जिनकी फिल्म है देसा दा राजा, वो वहाँ बैठे। तो वो उसने बोला कि ये मेरी सहेली है, इसका नाम नसीबा है, इसको गाने का बड़ा शौक़ है। कहते अच्छा बैठ जाओ। मैंने बोला मुझे गाने का बड़ा शौक़ है, तो वजह ये है कि मैं गा नहीं सकती, कि हमारी बिरादरी में जो असूल है वो बड़े मुश्किल टाइप के हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, मेरी मंगनी हुई थी, डर मुझे ये भी था कि मेरी मंगनी ना टूट जाए, मैं बदनाम ना हो जाऊं, ये बड़ा डर होता है। तो फिर नसीबो तुम्हें कौन शादी तुम्हारे साथ करेगा, तुम तो आर्टिस्ट बन जाओगी, तो फिर लोग तो कहेंगे ये तो ख़तरनाक बड़ी है। तो वो मुझे कहते हैं आपको ये गाना आता है, माया वे बोल वे, मैडम नूरजहान का गाना है। वो कहते हैं इसकी तो आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप ये करो कल इसे एवरनूर स्टूडियो ले आओ। अच्छा आप एवरनूर स्टूडियो हम आ गए रेल पार्क से। अब वहाँ मैं गाना गा रही हूँ, अखियां दे मोतियां दी टुट गई माला, मिल गए हंजुआं नू देश निकाला। सारे नूरजहां के गाने प्रैक्टिस करती थी जी, मैं उनकी फ़ैन थी बहुत बड़ी। मुझे उनके जो गाए हुए गाने हैं ना, उनकी वजह से मैं रिहर्सल मिली है मुझे बचपन से, इतनी सी थी ना मैं। तो मैंने पहला गाना मैडम नूरजहान जी का गाया, जदों होली जी लेना मेरा ना, मैं था मर जानिया। तो उसमें वो मुझे नीता नीता ना कहती थी मैं, क्योंकि वो लफ्ज़ नहीं आते थे। तो मेरा अच्छा, मैं जब छोटी सी थी ना तो मैं रोई, तो मेरा नानू कहते हैं, मेरी माँ का नाम भी बीबा था, तो मेरा नानू कहते हैं बीबा
ये जो तेरी बेटी है ना, ये इतना ऊंचा रोती है, ये बड़ी सुरीली होगी। रोने में भी सुर लगाती थी। हाँ, मैं बड़ा ऊंचा रोती थी और मैं 5वें नंबर पे बेटी थी, भाई नहीं था हमारे। और मेरे बाद बेटा हुआ है मेरी माँ के, फिर एक और बेटा हुआ है, 2 भाई लेकर आई हूँ मैं बचपन से क्या, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा ही नसीब लिख कर है। तो जब मैंने ये गाना गाया ना, अखियां दे मोतियां दी टूट गई माला, जब मैंने ये अंतरा कहा ना, हैड वांगू चढ़ आया ने ना दिया, जब मैंने ये लाइन बोली ना, तो उस्ताद ताफू साहब जो थे ना, मेरे उस्ताद, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो कमरे से है ना बाहर आ गए थे कि ये कौन है। तो वो हमें जानते थे पहले से, तो वो मुझे कहते हैं तू जरीना दी थी है ना, कि हाँ जी, तो जदों सुरीली है, क्योंकि मेरी माँ गाती थी, तो उन्होंने सुना हुआ था मेरी माँ को। मैंने कहते एक जिदा यार जुदा, फिर मैंने और कहा यही, फिर मैंने कहा 5-10 बार मैंने कहा ना, तो मैं खुद ही ये गाना गाने लगी। और ये मुझे नहीं पता था ये वो गाना है जो फिल्म का है, देसां दा राजा। उन्होंने इस तरीके से मुझे इस गाने की रिहर्सल करवाई। उसी वक्त उन्होंने बोला कि हम चलते हैं, आपको स्थाई अंतरा याद है ना? मैंने बोला हाँ, आपका गाना में ये है, ठीक, मुझे याद है ना, मैं आपको सुनाऊं? नहीं तो ये गाने याद कैसे कर लेती हैं आप, तो पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं, मैं रटाती हूँ ना गाने, जो रिहर्सल करती हूँ। किताब पढ़ लेती हैं आप? क्यों नहीं पढ़ लेती, क्या लिखा हुआ है लाओ पढ़ूं। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी? पढ़ी हुई थी मैं, हाँ। मुझे स्कूल का शौक था, मेरी माँ को पढ़ाने का बड़ा शौक था बच्चों को। हाँ जी। कितनी 3-4 क्लासें पढ़ी हैं? बस ये उन दिनों में मैं ये 5 पढ़ी हुई थी। ये गाना मैं पढ़ कर ही गाया था, वो गाना 5 पढ़ी हुई थी मैं। शौहर और बच्चों के हमरा नाश्ता किया। शादी को कितना अरसा हो गया? तकरीबन 20 साल हो गए। बड़ी सख्त हैं आप, पर रोब रखती हैं? ना जी ना, घर का माहौल है, हमारे घर का घरेलू माहौल है, फैमिली है हमारी, बिलादरी है, और वैसे मेरे मामू की बेटी है। गुस्सा कौन ज़्यादा करता है? गुस्सा जिस टाइम आता है तो दोनों को गुस्सा ज़्यादा आता है। अच्छा, फिर क्या करते हैं गुस्सा जब आता है? मैं मेरे भाई के घर चली जाती हूँ, ये उधर अपने भाई के घर, इसको इधर छोड़ देती हूँ, मैं इधर रह जाता हूँ, फिर 1-2 दिन के बाद हम ले ले आते हैं मुझे। आप भी गाने सुनते हैं इनके? क्यों नहीं जी, मैं खुद तबला बजाता हूँ। ये हाँ, आम तौर पर लोग थोड़े अमीर हो जाएं तो गली मोहल्ला बदल लेते हैं, अपनी बूदोबाश बदल लेते हैं। आप उसी गढ़वी मोहल्ले में अजीज़ों रिश्तेदारों के करीब रह रही हैं, ऐसा क्यों? नाम ही गढ़वी बोल रहे हैं। हाँ, तो हमारे मोहल्ले का। हाँ। अच्छी बात है ना, औकात नहीं भूलनी चाहिए। क्या हुआ है, किधर रहना है, मरना नहीं है क्या? मरोगे तो वो मिट्टी मुझ पे पड़ेगी जो नवाबों पे पड़ेगी, वही मेरे पे पड़ेगी। थोड़ा झूठ बोल। नहीं तो फिर घर वालों ने आपको कैसे कबूल कर लिया? सुनो, ये भी आए हाय, ये तो बड़ी डेंजर बात है। वो गाना मुझे चले गए लेकर भट्टी स्टूडियो गई, तो वहाँ दरीस साहब थे। तो मुझे नहीं पता है कि भाई मेरा गाना रिकॉर्ड होगा, अभी भी मुझे नहीं पता है। वो गाना मैंने तो याद किया हुआ है ना। ये बड़ी दुखिया बात है। अब मैं डरूंगी ते नाल ही मैंने उस्ताद जी कह रहे हैं, तू ये कर, ए अस्ताई है ना जेड़ी, ए खादम हुसैन तेरे नाल जांदा है, ते रिदम नाल ओ जड़ा मैक लगे है ना अंदर, ओदे ते कह के आ। हाँ, मैक ते कहना है? अच्छा, हुण पता नहीं है मैनू। मैक ते कहना कोई गल नहीं उस्ताद जी, कह देंगी। हुण जिस वेले मेरी आवाज़ मैं गाई ना उस ताई, ते दरीस साहब होरे कहंदे ने यार एदा आवाज़ बड़ा चंगा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो गई, बाहर आ गई, हुण बार लाई जावी, तो उन्हें सर्वर ने मैनू इशारा किया कि नसीबो ये गाना इस फिल्म दा है। तो मैं क्या है, मैं गा रही हाँ,
फिल्म का गाना गा रही हाँ, अच्छा बड़ी गल है। हुण मैं कहां या अल्लाह किथे ना होवे मेरा निकाह टुट जावे। गाना मैं हुण ओ सताई गाई है इन्ने विच, हुण मैनू रात नूं नींदर ना आवे मैं सताई ते गा लई। नसीबा तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तू गा भी नहीं सकेगी, ना वो भाई तेनू गाना गुआवेगा ते ना तेनू उस्ताद जी गाना गुआवेगा, ते तेरा जेड़ा छोटा जिहा क्लिप है ना ये तेरा आ गया बिरादरी विच, ते तू हुण बह जा एक साइड ते, क्योंकि तेनू ते सारे ही कहणगे कि बड़ी बुरी है बड़ी बुरी है बड़ी बुरी है। तेनू किसी ने विआह ही नहीं करवाना तेरे नाल, तेरी सारी जिंदगी इत्थे गुजरेगी कि फिर ये करी तू मर जाई। मैं भी सोच लिया वहाँ फेरे कर नसीबो फिर तू मर जाई। अच्छा सुबह हुई मेरी माँ आ गई, तो मैं मेरी माँ नू कहा माँ मेरा भट्टी स्टूडियो ट्रैक हो रहा है, माँ ट्रैक का भी मैंने उस्ताद जी ने दस दिता भाई गाना रिकॉर्ड हो रहा है बेज बन रहे है, तो माँ मेरे नाल चल ते उत्थे गाना करना है। अच्छा चाल मेरी माँ ने कहा आए चलिए, उन्होंने भी शौक से आए की हो गया हो जी आ चलिए। मेरी माँ जो मेरे साथ चली और हम चले गए सीधे भट्टी स्टूडियो मून मार्केट। वहाँ मैंने गाना किया जिदा यार जुदा हो जावे पूरा। अब मैंने ये गाना जो था ना एक कैसेट में हो गया, तो वहाँ पूरा मीडिया इकट्ठा हो गया कि एक लड़की की नई आवाज़ आई है नसीबा, हाँ नसीबा है उसका नाम, नसीबा है मेरा नाम, तो नसीबा से नसीबो हो गया मेरा नाम। तो फिर एक लड़का था, मैंने वो उस्ताद जी के साथ काम करता है, उसका नाम नदीम है, तो मैंने बोला नदीम ये गाना है ना जो हमारी बिरादरी तक नहीं पहुँचाना है, मेरे हमारे महल्ले के तक, क्योंकि वहाँ ये अभी फिल्म में भी नहीं आया और ना ये हिट हुआ है, तो कहीं ये ना हो मेरी ज़िंदगी में एक मसला पैदा हो जाए। उसने बोला ना ना मैनू की ज़रूरत है, मैं क्यों करा। अच्छा बड़ी मेहरबानी। वो अगे मैं हथ जोड़े, वो पैर भी पे सी, पैरी भी पे सी। अब मैं बसों पे रिक्शे पे ऐसे कर कर आहिस्ता आहिस्ता घर आ रही हूँ, और वो उस्ताद जी के साथ था, उस्ताद जी के पास तो गाड़ी थी, उसने उसे उधर उतारा, वो तो मेरे से पहले 2 घंटे पहले पहुँच गया, उसने अपनी दुकान पे फुल स्पीड क्या लगाया हुआ। मैं घर आ गई, मेरे भाई ने ईंट है ना जो ईंट उठा के और मेरे मुंह पे मार दी, ईंट है ना जो ऐसे गिर गई आगे आके मुंह पे इधर ऐसे गिर गई। ये क्या हुआ? लगी नहीं? नहीं, जैसे कि करिश्मा होता है ना, लेकिन उसने मेरा मुंह खराब कर दिया था, उसने तो मार दी। मेरी माँ ने फिर से बोला क्या हुआ, पूरी दुनिया सुन रही है, कोई थिएटर से गा कर आ रही है क्या, या कोई मौत के कुएं में गा के आ गई, या कोई रेडियो पे गाया है टीवी पे गाया, उसका तो गाना ही फिल्म में है डायरेक्ट। वो समझदार थी मेरी माँ। एक वक्त ऐसा भी था जब आपसे आपकी मर्जी से या मजबूरन आपसे फोश गाने और फजूल गाने भी गवाए गए, इससे बड़ी बदनामी हुई। उन दिनों में कुछ काम ही ऐसा था कि गाना पड़ता था, खुशी से गा लो भले मसलन कैसे ही गा लो, गाना पड़ता था। नहीं क्या पैसों की वजह से या ज़बरदस्ती करते थे? नहीं नहीं, मुझे भी गाने का शौक था। घर में तोता रखते हैं ना लोग, रखते हैं ना, उससे आप कलामे पाक भी पढ़वाते हैं, और कई घरों में ऐसे भी तोते हैं जो गालियाँ निकालते हैं ना, तो ये मेरे पे आप फेंक दो ये बात कि नसीबो गाना गाती है, तो मैं अच्छे अच्छे मुझे गाने देंगे तो मैं वो भी गा दूंगी, और अगर मुझे बुरे गाने मिलेंगे तो मैं वो भी गा दूंगी। नसीबों पे है सब, नसीबों ने गाना गाया वो फलाना ओ तुसी अगे जरा रिलीज़ करवा रहे हो, तानू कौन रिलीज़ कर रहा है, वो भी तो पाकिस्तानी है ना, वो भी तो वड्डे वड्डे जेडे सफीर है जेडे अगों वही फिल्मां नू कर रहे ना, सेंसर बोर्ड वही कर रहे ना, अगे रिलीज़ वही कर रहे ना, मैं तो नहीं कर रही। लेकिन उनकी वजह से पंजाबी गाने भी गंदे बदनाम हुए, आपका नाम भी थोड़ा ख़राब हुआ। हाँ हुआ, अभी तक हुआ है, अभी तक है, थोड़ा नहीं बहुत सारा हो गया नाम खराब। फिर मैंने उन गानों के अंदर विचरण करना है, आपा दोवें रुस बैठे था मनाऊ कौन वे। अगर मेरे 1000 गाने वो क्या कहते हैं फोश है ना,
तो मैंने 2000 गाने सैड सॉन्ग गाए हैं। पीएसएल के तराने की पेशकश हुई, क्या आपको अंदाज़ा था ये क्या है, क्रिकेट क्या है, पीएसएल क्या है? नहीं, और इसका मुझे नहीं पता था, और मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं कि मुझे इतना बड़ा गाना मिल जाएगा। एटम लोगों ने तनकीद भी बड़ी की। बातें ना बनाए तो फिर वो जो शख्स है उसका जीने का कोई स्वाद नहीं है। आपको तनकीद में मज़ा आता है? क्या आपके ख्याल में तनकीद होती रहनी चाहिए? होनी चाहिए, अच्छा तनकीद में करते, मज़ा आता है। हाँ अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि मैंने गाने इतने ही गा दिए तो उनका हक बनता है। ये जो आपको गानों की आमदन होती है, ज़ाहिर है लाखों रुपए कमाए हों, जी, तो वो लाखों रुपए फिर घर पे तो नहीं लगाए, कहाँ लगा दिए? बहनों भाइयों में इतने नई फिल्मों के गानों में पैसे मिलते हैं, 2000, 3000, 1500। अब आपको यकीन भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इतने गाने गाए हैं। क्यों गाए हैं इतने गाने? इसलिए तो गाए हैं कि भाई एक दिन में 10 गाने कर दिए, 10,000 हो गया। नहीं तो ये पैसे जो हैं ये अपने बहनों भाइयों में फिर आगे बांट देती हैं, क्या करती हैं? कोई बहन भाई मजबूर है, उसकी बेटी का ब्याह है, या मसलन कि कोई बीमार है, अल्लाह माफ़ी दे, या कोई खुशी है, या कोई छिला हो जाता है घरों में, तो उनको मैं इजीली पैसे दे देती हूँ। भाई पैसों से अगर जान बचती है, इज्जत मिलती है तो कोई बात नहीं। कोई बात आप शुरू ही से सुरीली थी या मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की? नहीं। नहीं, मैंने मौसीकी की कोई तालीम हासिल नहीं की। मेरी माँ ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया। हमारा ख़ानदान ही गाने बजाने वाला है। हमारे ख़ानदान में मेहंदी हसन साहब, तो वो भी राजस्थान, वो भी राजस्थान के, रेशमा जी वो भी राजस्थान की है, हेमलता जी वो भी राजस्थान की है। तो हमारे ख़ानदान में ये विरसे में आया हुआ है गाना बजाना। तो खाना बदोश तो एक, जब हम इंडिया से पार्टीशन के दौरान वो जो जंग हुआ था उसमें कई लोग उधर चले गए थे, कई लोग इधर चले गए थे, उसकी वजह से हम खाना बदोश हुए हैं। सबके घर थे, ज़मीन थी, हाँ अभी भी हमारे उधर बहुत ज़्यादा ज़मीन है हमारे राजस्थान में। डरे हुए थे, एक तो हम गाने बजाने वाले, ऊपर से जंग, बम धमाके, चाकू, छुरियाँ, तो वो डर डर कर रहने लगे। भाई जिस तरह भी मेरा सिया बम सुट देता किसी ने, क्या करेगा। गढ़वी मोहल्ले में ही लेजेंड गुलकारा रेशमा मदफन है। उनकी कब्र पर फातिहा खानी करने आई। घर के पड़ोस में वाक़या अपने कज़न की दुकान से पान लगवाए। पीली पत्ती वाला पान बहुत शौक से खाती हैं। सत श्री अकाल जी, मैं हूं दिलेर मेहंदी और आज मैं बताना चाहता हूं कि नसीबोलाल जी ने पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम किया अपना, और जो भी गाया बहुत ही सुर में गाया। नसीबोलाल जी ने इंडिया में बहुत ज़्यादा नाम कमाया और पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी म्यूज़िक को प्यार करने वाले हैं लोग, सुनने वाले हैं, हर जगह उन्होंने मतलब फतेह के झंडे गाड़ दिए। तो जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए नसीबोलाल जी को कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया म्यूज़िक के अंदर। घर से रवाना हुई। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानती हैं या नहीं? थोड़ी सी जानती हूँ, यही जैसे वेलकम, मसलन बैठ जाओ तो सीट डाउन, खड़े हो जाओ तो अप, बस ये इतना सा जान। पीएसएल पे आपने जो गाना गाया उसको ग्रूव कहते हैं। आपको पता है ग्रूव क्या होता है? हाँ जी पता है मुझे, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा पता लगाया था भाई इसको क्या कहते हैं, तो मुझे समझ आ गई। अब समझ ये आ गई कि उसमें क्या है कि तरह तरह की आवाज़ लगानी, कोई इंग्लिश में लगा रहा है, कोई पंजाबी में, कोई उर्दू में लगा रहा है, कहीं तबला बज रहा है, कहीं ढोलक है, कहीं हारमोनियम है, तो इनको सब चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए ना तो उसको ग्रूव कहते हैं। गुड, ठीक है ना, ये सही बात है ना, सही कहा है ना मैंने, मुझे पता है। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? एक ख्वाहिश थी
कि जैसा कि मैडम जी को तराने मिले हैं कि उनको बॉर्डर पे उन्होंने बुलाकर गाना तराना दी है, ये नहीं पूरी हुई। बाकी सब ख्वाहिश मेरे अल्लाह ताला ने मेरी पूरी की है। आपने गुर्बत को तो करीब से देखा होगा। देखिए, लोगों की देखी और मैंने उनकी हेल्प की है और रोई उनके पास बैठ कर, भाई पैसों के लिए कभी मत मरना, मेरे पास आ जाओ, रोया मत करो। मुझे कोई रोकर दिखा देना तो मैं इतनी मोमन हूँ खुद कि मैं उसके साथ रोना भी शुरू कर देती हूँ, भाई तुम क्यों रो रहे हो। और ये जब कोरोना आया है ना, कोरोना शुरू हुआ है, तो मैंने, मेरी कौन सी बिरादरी है जिसको मैंने राशन नहीं दिलाया, पैसे नहीं दिए। आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपकी बेटी और आपका जो बेटा है वो मुस्तकबिल में क्या करें? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़े और वो डॉक्टर बने, और मेरा बेटा पढ़े, मैं उसे इतना पढ़ाना चाहती हूँ कि वो क्रिकेटर भी बने। सिंगर तो वो है, लेकिन मुझे सिंगरी नहीं अच्छी लग रही है उसकी। मैं ये चाहती हूँ कि वो क्रिकेटर बने, वो मैं उसे क्रिकेटर बना कर रहूँ। एवरन्यूज़ स्टूडियो पहुंचे नगमा निगार अल्ताफ बाजवा, फिल्म डायरेक्टर मसूद भट्ट और प्रोड्यूसर इलियास गुजर ने इस्तकबाल किया। कुछ लोग अल्लाह ताला से पता करता है कि उनका सानी सदियों पैदा नहीं होता। उनमें सुल्तान राय साहब भी थे, उनमें मैडम नूर जहाँ भी थी। ये वो फनकार हैं जो सदियाँ तरसेंगी इनके लिए। नसीबों का कमाल ये है कि वो मौसीकी की आवाज़ जिसकी छत पूरी इंडस्ट्री को कवर किए हुए थे मैडम नूर जहाँ की, उस छत को इसने गिरने नहीं दिया। और अल्लाह ताला इसको और तरक्की और इज़्ज़त दे, और इसको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए इसके अंदर एक दिल हमदर्द रखे। और ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसरों के लिए मैं खुलकर बात करूँगा, अपने रेट को प्रोड्यूसर को देख कर रखे। ये बहुत ज़्यादा पैसे मांगती हैं जी, तीन सन में टोटल पंजाब के सर्किट के, और प्रोड्यूसर को पता होता है कि ये पैसा जो मैं लगा रहा हूँ ये मुश्किल से आएगा, इसके बावजूद वो खुले दिल से पैसे देता है। तो उसके साथ तामन जो है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। नसीबों को अल्लाह और भी इज़्ज़त दे। वो एक गाना कहीं गाएगी तो उसको लाखों रुपए मिलेंगे, बिल्कुल, और ज़्यादा मिले, हमारी ये दुआ है। लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर को ज़िंदा रखना हमारे लिए ज़रूरी है। नासिर साहब ने जितनी भी बातें की हैं मैं उससे एग्री करता हूँ, और नसीबों से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे प्रोड्यूसरों को जो इस वक्त पंजाबी फिल्म बना रहे हैं वो वलाय साहब जहाद कर रहे हैं, इनकी ज़रूरत है फिल्म इंडस्ट्री को। जो लोग इनके पास आते हैं कि हमारी फिल्म में गाना गाओ, क्योंकि इनका सानी कोई नहीं है फ़िलहाल, तो इनको भी चाहिए कि अगर लोग इनके पास आते हैं तो उनको उतनी ही खंदा पेशानी से पेश आएँ। इनका अंदाज़ है गाने का, मेरा ख्याल है कि जितना सुर और लय जो म्यूज़िक डायरेक्टर चाहते हैं इस वक्त इस दौर के, वो थोड़ा सा काफ़ी ऊंचा है, लेकिन नसीबों उनके सुर और लय में पूरी फिट बैठती है, और इसीलिए इनका हिट होने का ये जवाब है। नहीं, मैं इसकी थोड़ी सी क्लियर करने लगा ना बात, जो दोनों की बात अच्छी है, लेकिन अगली बात ये है कि नसीबों पर मान भी जाती है। ये मुझे पता है कि नसीबों अगर डिमांड करती है ये लूँगी, मैं कहता हूँ नहीं, ये इंडस्ट्री है, ये हमने इसका साथ देना, फिर मान भी जाती है। ठीक है, मुझे आप एक बता दो, थोड़ी सी बोल लूँ। बोले कितने पैसे देते हो एक गाने के, इतना बता दो। चलो, लाख रुपया दे रहे हो? अच्छा, ये तो बहस, 50,000 अच्छा ये तो बहस नहीं है ना। मसलन इस वक्त जो पंजाबी फिल्में बन रही हैं नसीबों, कभी पूरे पैसे दिए गानों के? नहीं, ये भी तो बताओ ना, आगे मेरी बात कर रहे हो आप लोग। तो मैंने, चलो उनमें से 25,000 रुपया, अगर मैं 25,000 की तो कोई अमाउंट भी नहीं है, ये तो बात करती हूँ 50 लाख रुपया ले रही है दुनिया गाने का। मुझे तो वहाँ तक आपने पहुँचने भी नहीं दिया। मुझे तो पहुँचने अच्छा चलो, मैंने 25,000, 10,000, 15,000 में से भी आप मुझे फुल पावर का गाना देकर उसमें भी आप कम करते हैं, तो वो फिर आप मुझे दे ही ना, मैं वैसे ही गा दूंगी, कोई बात नहीं। फुल पावर का गाना तो आप गा सकती हैं, तो वो देते हैं। पड़ जाएगी कि नसीबों पता नहीं 2 लाख रुपया ले रही है या 1,20,30 हजार रुपया एक गाने का, वो भी मैंने अभी 2 महीने हुए, 3 महीने हुए मैंने अभी किए हैं। लेती कितने हूँ ये भी तो बोलो ना। 15,000 रुपया देते हैं फुल पावर गाना।
5-6 गाने करवा कर भी पैसे बाद में देते हैं, पहले नहीं देते हैं। ये भी तो सुनाओ ना तुम्हें। भाई हम ये बैठ के एक तय कर लेंगे, प्रोड्यूसर सारे जो जायज़ होगा वो आपको मिल जाएगा, और पहले ले लेना, पहले ले लेना। नसीबो लाल हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत है मौसीकी के हवाले से। और मेरा पहला गाना नसीबो ने गाया जो इश्क़ दा वाल से सज्जन परदेसी हो गया, बल्कि फिर उस फिल्म के सारे मेरे गाने थे। और अगर नसीबो ने 1000 गाना गाया तो 900 गाना मेरा है, जिसमें से तकरीबन 800 हिट गाने हैं मेरे। जो इश्क़ दा वाल सानू आया, ए मेरे हुसैन कर मेरी जान सजना, अल्लाह तो डोरियाँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कभी कभी हमारी थोड़ी सी हो जाती है, थोड़ी सी अनबन। मैं कहता हूँ नसीबो जब तुम सुर लगाती है ना, मैं फिर मुँह हो जाता हूँ। अपने गाने तो अच्छे लगते ही होंगे, और किसके गाने पसंद हैं जो अक्सर गुनगुनाती हों? मेहंदी हसन साहब सुभान अल्लाह, लता जी सुभान अल्लाह, रफ़ी साहब, किशोर कुमार, गुलाम अली साहब, नुसरत फ़तेह अली, राहत फ़तेह अली साहब। और फोक में मैं किनको पसंद करती हूँ पता है क्या? रेशमा जी और आरिफ अलवार साहब को। और मैडम जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और वो मेरी रूहानी उस्ताद है। मैं शुरुआत ही मैडम जी के गाने से करती हूँ और आखिर भी उन्हीं के गाने से करती हूँ। मैडम से तो नहीं आप मिली, मौका मिला होगा? नहीं, आप छोटी मैं गई थी, नहीं, मैं गई थी कराची जब मैडम जी हयात थी, मिलाया भी नहीं मुझे। हम दरवाजे पे खड़े थे, अंदर भी नहीं हमें आने दिया कि शोर होगा तो वो जाग जाएंगी। तो फिर मैंने बोला हम शोर नहीं करेंगे, हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक गुलकारा दा बेहद फैन हो गया। मैडम तो बाद एक आवाज़, प्रोमिनेंट आवाज़ आई जिहड़ी पूरी दुनिया ते छा गई, नसीबा वाली नसीबो लाल। और एक दिन जियो नाल वो गुजारनगे, और आई होप, मैनू पता है कि वड़ैच साहब प्रोग्राम ही बा कमाल करते हैं। मैं भी गया होया उस प्रोग्राम विच। नसीबो लाल जी फाहद फनकारा है जिहड़ी वर्सेटाइल ने, बहुत सुरीले ने। असी सब उन्होंने फैन हाँ, मैं उन्होंने लिए हमेशा दुआ गो। मून मार्केट में भट्टी स्टूडियो पहुंची। नसीबो के गाने इंडिया से बहुत ज़्यादा जो कनाडा में फिल्में बन रही हैं, फिर बड़े आर्टिस्ट में जाता हूँ बाहर, इंग्लैंड वगैरह अमेरिका जाता हूँ मैं, तो सारे इंडियन आर्टिस्ट से हम गेट टुगेदर होती है हमारी। तो खुदा की कसम उन्होंने ये कहा कि यार कि ये जो गला है ना, रगी भी ऐसी है और आकार भी ऐसा है। ये दो क्वालिटियाँ सिर्फ मैडम नूर जहाँ में थी जो खुदा ने नसीबों को अता की। मैंने एक फ़िल्म शुरू की थी देसां दा राजा, उसमें एक गाना बना था जिदा यार जुदा हो जाए। वो मैडम जी ने गाना था, मैडम जी बीमार हो गए। मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप कहो। मैंने 2-3 दफ़े इन्होंने कहा, इसने बहुत अच्छी लगी मुझे। वो तहफ़्फ़ुज़ बड़े तरीके से उठ के ना तो बाहर आ गए दफ्तर से, तो मुझे उन्होंने बाहर बुलाया। कहता उस्ताद तेन की हो गया? मैं कहा जी क्या हुआ? कहता तू बर्बाद कर देंगे एडा बड़ा गाना। मैं कहा उस्ताद जी एडा अच्छा तो कह रही है। कहते फिर कल गाना रख दे। मैंने कहा जी रख ले। इसी भट्टी स्टूडियो में वो गाना हुआ है जिदा यार जुदा हो जाए। फिर ये जितने म्यूजिशियन थे, जितने लोग थे, कोई घर नहीं गया। जब इन्होंने गाना गाया, सब ने इनको नज़र की। उसके बाद सब इनके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, हम दूर हैं। नसीबो लाल का पहला गाना आप ही के स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ, क्या तासुरात ने आप जब पहली दफ़ा आवाज़ सुनी? तो मैंने मैडम नूरजहाँ के साथ तकरीबन 30-40 साल काम किया है, तो वो हमें कानों में एक आवाज़ रची हुई थी। तो जब मैंने नसीबो जी को सुना तो मुझे लगा कि ये इसमें कुछ है, इसमें बहुत टैलेंट है। साउंड रिकॉर्डिस्ट खुरम भट्टी ने गाना रिकॉर्ड करवाया। नसीबो जी, लोगों को शोहरत मिलती है, आप जैसी गुलकारा हैं तो कई नए परस्तार पैदा हो जाते हैं, कई नए आशिक भी पैदा हो जाते हैं, तो आपको पेशकशें तो करते होंगे कई लोग। क्या बताऊँ आपको, कहते हैं लोग
लेकिन वो मेरी तो अब शादी हुई है, मेरे बच्चे हैं, मैं क्यों ऐसी सोच रखूं कि जिसमें मेरा घर बर्बाद हो जाए। लेकिन लोग तो कहते करते हैं ना वो। अभी देखे तो सही में अभी जो आर्टिस्टों की अगर बात करें ना, फिल्मी अदाकारों की, तो मैं ऐसी इतनी प्यारी फैन हूँ कि मैं जब कोई लड़ाई होती है, कोई घर में मजाक होती है, तो मैं ये कहती हूँ कि मैं अल्लाह करके मैं कोई गुमिंदा के साथ शादी करवा लेती, या मेरी सलमान के साथ शादी होनी थी, मेरी शान के साथ शादी हो जानी थी। तो वो हर, जैसा कि आपने सही कहा है कि वो परस्तार तो होते हैं, तो उनकी भी सोच होगी, मेरी भी सोच है ये, तो उनकी तो होगी। डिफेंस में PSL के ऑफिशियल सॉन्ग ग्रूव मेरा के म्यूजिक कंपोजर जुल्फकार जब्बार खान जुल्फी के घर पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आप खैरियत से हैं? कहाँ PSL जैसा पॉश इवेंट और कहाँ नसीबो लाल जैसी पंजाबी गाने गाने वाली गुलकारा का इंतखाब, ये ख्याल कैसे आया? PCB में होती है नताशा, उन्होंने नाम कहा कि मेरे पास कुछ दिमाग में आइडियाज़ हैं, नाम है, कहती मैं वैसे ही बता रही हूँ जो मुझे नाम मेरे जहन में है। उन्होंने पहला नाम लिया नसीबो लाल। मैंने 2 सेकंड बाद कहा यही करना है, इधर ही बैठ के। हालांकि था डेयरिंग क्यों था? मैं बताता हूँ क्यों। चेंज डेयरिंग होगा। लेकिन बड़ी तनकीद हुई, बड़ा रद्द अमल आया, इससे आप परेशान नहीं हुए? अच्छा, मैं जी बड़ा सब्र वाला इंसान हूँ आपसे अगर ऑनेस्टली बात करूँ। वैसे इनकी आवाज़ में क्या ख़ास चीज़ है? जब ये इनसे मेरी बात हुई ना, जब ये बल्कि आई, सुर ऊंचा था, तो मैंने कहा नीचे करूँ। एक हल्की सी बात हुई कि आपको लगता है करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं जुल्फ़ी इसी पे गाऊँ, और इसके अलावा इस सुर पे ना वैसे ही गाना बड़ा आसान नहीं होता, और इस सुर पे इस कमांड के साथ, और इतना सुरीला होके, और इस थ्रो के साथ। और दूसरी अच्छी बात, और जो लफ्ज़ लिखे गए थे ना, हमने लिखे इनके लिए। आज वेखेगा क्राउड मेरा ग्रूव टीवी पे, इनके लिए लिखा, इनकी आवाज़ को, पर्सनैलिटी को, सब कुछ सोच के। वो म्यूज़िक ऐसा है, म्यूज़िक इंटरनेशनल है। उसकी जो मेलोडी नहीं, जो पीछे सब हमने उसकी अरेंजमेंट की, इंटरनेशनल किया गया था कि दुनिया को भी दिखा सकें यार ये हमारा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, और ये जी हमारी इंटरनेशनल आउटलुक है म्यूज़िक। जुल्फी ने घर की बेसमेंट में ही स्टूडियो बना रखा है।